अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा वैस और आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ़ीमेल्स कि ख़वातीन में डिप्रेशन ज़्यादातर क्यों पाया जाता है। हम इसकी वजूहात जानेंगे और हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, हल बताएंगे वीडियो के आखिर में हम आपको। पहले तो हम ये जानें कि ज़्यादातर डिप्रेशन ख़वातीन में और किन किन ख़वातीन में ज़्यादातर पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ले लें कम उम्र में शादी, जैसे लड़की की 16 साल में उम्र में शादी हो तो आपको बहू तो 16 साल की चाहिए होती है, मगर आप उससे एक्सपेक्ट ये करेंगे कि वो पीएचडी करी हुई हो पूरे काम में, फरजानाबाजी रुखसानाबाजी की तरह पूरा सफाई सुथराई झाड़ू पोछा सब आता हो उसको, और उसका लेवल ना 35 साल की उम्र वाला हो, ज़ुबैदा आपा की तरह खाना बनाना होता हो उसे, और उसको झाड़ू पोछा फरजानाबाजी रुखसानाबाजी की तरह पीएचडी करा हुआ उसने झाड़ू पोछे में, और रिश्तेदारों को कैसे हैंडल करना है ये भी आता हो उसको, अच्छे से खातिर तवाज़ा करना मेहमानों की ये भी आता हो उसे। 16 साल की उम्र की बच्ची को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसको 40 साल वाले सारे उसमें ना गट्स मौजूद हों। तो ये हमारे माशरे की हार्श रियलिटीज़ हैं, इसको फेस करती हैं हमारी लड़कियां, जिसकी वजह से डिप्रेशन ज़्यादा पाया जा सकता है उनके अंदर। और अगर ज़्यादा उम्र में शादी हो जाए तो वो भी फेस करना पड़ता है कि वही है ना जिसकी ज़्यादा उम्र में शादी हुई, जो लड़के की अम्मा लगती है, वही है ना ये। तो हमारे माशरे में ये चीज़ें हो रही होती हैं जिसके हम बहुत आदी बनते जा रहे हैं। हम गलत चीज़ें होते हुए हम देख रहे होते हैं मगर हम कुछ कह नहीं पाते। हमारे सामने सब कुछ गलत हो रहा होता है मगर हम उस पर कुछ कह नहीं पाते क्योंकि हम आदी हो गए इन सारी चीज़ों के। तो ये हमारी बहुत हार्श रियलिटीज़ हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगें मगर ये है, सच है। ये जो आसपास के हमारे माशरे में बातें हो रही होती हैं, टॉन्टिंग हो रही होती है, जिसको लड़कियां फेस कर रही होती हैं, वो हमारे दिमाग में हैमरिंग का काम कर रही होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एड्स हमारे दिमाग में हैमरिंग का काम कर रहे होते हैं। हमें क्यों फ़ौरन खाना खाते ही 7 अप याद आ जाती है, ठंडी ठंडी 7 अप पीनी है, क्योंकि वो एड्स दिखा दिखा के हमारे दिमाग में बसा दिया है कि बस खाना खाते ही ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हमें 7 अप चाहिए हमें। तो इसी तरह जो लोगों की टॉन्टिंग होती है ना, हमारे दिमाग में हैमरिंग कर रही होती है, लड़कियों के दिमाग में बार बार हैमरिंग कर रही होती है, वो फिर उससे लड़कियां नफ्सियाती मरीज़ का शिकार हो जाती हैं। और फिर एक और बड़ा मसला हमारे माशरे में ये है, औलाद नहीं हो रही तो फेस करना पड़ता है औलाद क्यों नहीं हो रही, और अगर हो जाए बेटी तो बेटी क्यों हो गई, एक से ज़्यादा बेटी हो जाए तो एक से ज़्यादा बेटियाँ क्यों, तो बेटा क्यों नहीं हुआ। ये बहुत सारी वजूहत होती हैं जो हमारी ख़वातीन फ़ेस कर रही होती हैं, और बर्दाश्त कर कर के इतना बर्दाश्त कर कर के उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं कि वो नफ्सियाती हो जाती हैं। हमारे माशरे की एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी ख़वातीन, क्यों कहा गया है कि ख़वातीन ही ख़वातीन की दुश्मन हैं। हमारी जो सासें होती हैं, हमारी माएँ जो होती हैं, या हमारी नंदें या हमारी बहनें जो होती हैं, उन्होंने जो चीज़ अपने टाइम पे फ़ेस करी हुई होती है, वो चाहती हैं, वो मतलब उससे सीखने के बजाय वो सारी इम्पोज़ कर रही होती हैं वही चीज़ें अपनी बेटियों पर और अपनी बहुओं पर, बजाय उस चीज़ से सीखने के, उनको अच्छा लाइफस्टाइल देने के, वही चीज़ें फ़ोर्स करी जा रही होती हैं, बेटा तुमने ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ना कि उससे ऐसा लगता है कि वो बदला उतार रही हूँ उस चीज़ का। ये भी बहुत सारी वजूहातें फ़ेस करती हैं ख़वातीन, जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। और हमारे माशरे में एक और ये भी चीज़ है कि बेटियों के लिए अलग कानून है और बेटों के लिए अलग कानून है। ये मैं दीन से हटकर बात नहीं कर रही कि बहुत आज़ादी मिल जाए लड़कियों को, मगर ये फ़ेस करनी पड़ती है बहुत सारी लड़कियों को। बेटों के लिए बिल्कुल अलग कानून है, वो मतलब उनको हर चीज़ की आज़ादी है, और बेटियों को कूजे में रखा हुआ है। क्यों? बात ये समझने की है कि हमारी माशरे की टॉन्टिंग सुन सुनकर ख़वातीन बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती हैं, और उनको अपना आप बुरा लगने लगता है, बातें सुनकर तरह तरह की अपना आप बुरा लगने लगता है, और उनको लगता है कि हम पैदा ही क्यों हो गए। कोई भी बच्चा हो वो बोले हम पैदा ही क्यों हो गए, हमारा ज़िंदगी का मकसद नहीं है कोई, आपको कोई घर के काम करने में मुश्किल हो रही हो और आपको दुश्वारी हो रही हो, आपको कहीं आने जाने में अपना आप बुरा लग रहा हो, अपने आप को पसंद ना हो, और आपका ये दिल चाहे कि सुसाइड कर लूँ मैं, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, तो आप इस चीज़ को समझें कि आप एक एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप इस चीज़ को समझें
क्योंकि ये नॉर्मल लोगों की चीज़ें नहीं होती कि अपनी ज़िंदगी से मतलब लैक ऑफ इमोशंस हो जाना, अपना आप बुरा लगने लगना, अच्छी चीज़ें करने के बावजूद भी खुशी महसूस ना होना आपको कोई भी खुशी महसूस नहीं हो रही है। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी तकरीब में जा रहे हैं, आपको लग रहा है सब खुश हैं, आप खुश नहीं हैं। तो इस चीज़ को नोट करें कि ये क्यों हो रहा है। पहले तो नहीं होता होगा ना ऐसा, तो इन सारी वजूहात को देखें, गौर करें इस पर और इसका हल निकालने की कोशिश करें। अब हम इसका हल जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हल क्या है। अगर आप अपने अंदर चेंजिंग देख रहे हैं, आपको मसला हो रहा है, आपको अपना आप बुरा लग रहा है, तो आप अपने घर वालों से डिस्कस करें, अपने वालिदैन से डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों से डिस्कस करें। अगर आप शादीशुदा हैं, अपने सास ससुर से डिस्कस करें, अपने हस्बैंड से डिस्कस करें। अगर वो पढ़े लिखे हैं और बाशऊर हैं तो वो इस चीज़ को समझेंगे, और अगर वो पढ़े लिखे जाहिल हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपके बहन भाई हो, कोई भी हो, तो वो इस चीज़ को इन दी एंड यही होगा कि आपको मेंटल हॉस्पिटल डाल दिया जाएगा। आप इस चीज़ डिस्कस करें, आप बोलें प्लीज़ आई नीड अ साइकेट्रिस्ट। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ फेस करी हुई है। अपने सगे भाई को उन्होंने देखा हुआ है, शिज़ोफ्रेनिया के वो पेशेंट थे, और उनके जो वालिद थे, जब तक उनके वालिद थे उनका इलाज करवाते रहे। जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो किसी भी भाई बहन ने उन पर तवज्जो नहीं दी, तो इन दी एंड यही हुआ कि उनकी डेथ हो गई। और वो शिज़ोफ्रेनिया में बिल्कुल समझे खो चुके थे, वो सेंसलेस हो गए थे। उनको ना खाने का होश होता था, ना नहाने का होश होता था, वो एक जगह बस पड़े रहते थे कहीं पर भी। तो मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ अपनी आंखों के सामने फेस करी है। उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने अपनी भाई की ज़िंदगी ख़त्म होते हुए देखी अपनी आंखों के सामने, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने उस चीज़ को समझा कि ये कोई मसला हो रहा है, उन्होंने मुझे दिखाया। अगर आपके वालिदैन पढ़े लिखे हैं या आपके शौहर पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। वरना इन दी एंड देखें, उनके भाई के साथ ये हुआ, वो तो लड़के थे, तो लड़कियों के साथ सोचें आप क्या हाल होगा। इन दी एंड यही होगा कि आपको या तो किसी मेंटल हॉस्पिटल फेंक देंगे, या इन दी एंड आपका भी वही होगा। समझ सकते हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके घर वाले समझ रहे हैं तो आप साइकेट्रिक के पास जाइए, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। और अगर नहीं समझ रहे, आप ख़ुद स्टेप उठाइए, आप खुद जाइए, अपने दोस्तों में अपनी कंडीशन शेयर करें और उनको बताएं मुझे आई नीड अ साइकेट्रिक। आप जाएं, आप स्टेप उठाएं अपने लिए, वरना कोई मतलब आपका वही हाल होगा जो सब लोगों का होता है। तो मेरा मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो इस चीज़ की कि ये एक प्रॉब्लम है और इससे हमने लड़ना है, इससे फ़ाइट करनी है हमें, हमने डरना नहीं है। समझे, इस देखें जो डर गया वो मर गया, डर के आगे ही जीते। आप चीज़ से लड़ना है, फ़ाइट करनी है। आपने अपने आप को खुद अगर ठीक होने की कोशिश करनी है तो डरे नहीं, आप जाएँ साइकेट्रिक के पास जाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, काउंसलिंग लें, मेडिसिन्स प्रॉपर लें, तो आपके लिए बहुत बेहतरी होगी। क्योंकि मैं इस चीज़ को फ़ेस कर रही हूँ तो मैं समझ सकती हूँ अच्छे से कि कितनी मुश्किलें आती हैं। तो आज का वीडियो यहीं हम एंड करते हैं। अपने प्यारों का, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।